गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वीडियो कंटिन्यू कर रहा हूँ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल, और जिंक और कॉपर आ जा रहा था तो इलेक्ट्रोड, उसी को हम डेनियल सेल बोल रहे थे। और काफ़ी उसका कंस्ट्रक्शन भी पढ़ाया, कैसे ऑक्सीडेशन होता है, कैसे रिडक्शन होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या थे। फिर हमने साल्ट ब्रिज बताया, उसका फंक्शन बताया, साल्ट ब्रिज की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये सब आपने डिटेल पढ़ा। फिर अभी प्रीवियस वीडियो में हमने सेल रिएक्शन लिखने का तरीका बताया, जिसमें बहुत से क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं। अब जो अगला टॉपिक है उसको पढ़ाना है। इस टॉपिक में न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे आते हैं, और इस टॉपिक को पढ़ने के लिए पूरी तरह से इस वीडियो पे आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट बेसिस पर है, रटना यहाँ पर नहीं है। तो अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे, न्यूमेरिकल आसानी से कर लोगे, और गारंटी है कि एक सवाल बोर्ड में, एक सवाल निट में, एक सवाल जेई में, और जैम के जो बच्चे तैयारी करते उसमें से एक सवाल इस टॉपिक से आना ही है। लेकिन उसके लिए आप रट नहीं पाएंगे। आपको केवल यहाँ पर क्या करना है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब देखो, जो हेडिंग हमारी आज की है वह हेडिंग है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विद्युत विभव एंड ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ ऑफ सेल। ठीक है, ईएमएफ ऑफ सेल, एआईसी ईएमएफ ऑफ सेल को हम बोलते हैं सेल पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? सेल पोटेंशियल। बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी मज़ा आने वाला है आज के टॉपिक में। क्यों मज़ा आने वाला है? क्योंकि इसमें रटना उठना कुछ नहीं है, केवल यह लगा दोगे सवाल हो जाएगा। यह लगाने के लिए वीडियो आपको बढ़िया से देखना पड़ेगा, मेरी एक एक बात को सही से सुनना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? अब देखो, पहले इसकी बात नहीं करेंगे, पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। ध्यान से दो, आराम से चलते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं ई से। किससे करते हैं? ई से। ठीक, अब ध्यान दो बेटा, जब किसी मेटल के रॉड को, यह मेटल का रॉड है, जब किसी मेटल के रॉड को उसी के आयनिक सॉल्यूशन में डिप किया जाता है, ठीक है। जैसे मान लो यह मेटल रॉड यम है, मेटल रॉड यम, यह इसका आयनिक सॉल्यूशन है Mn+ आयनिक सॉल्यूशन। ठीक है, बोलो। तो जब किसी मेटल के रॉड को उसी के आयनिक सॉल्यूशन में डिप किया जाता है तो क्या होगा, यह मेटल यम के अंदर यम मेटल होंगे, यह इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा, और लूज करने के बाद सॉल्यूशन में क्या निकालेगा, M+ आयन। बोलो, M+। इलेक्ट्रोकेमिकल से याद आ रहा है, सॉरी इलेक्ट्रोकेमिकल से याद आ रहा है। बोलो, यह सॉल्यूशन में क्या निकालेगा, कैटायन निकालेगा। तो कैटायन निकालने के उपरांत क्या होगा, यह सब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इस रॉड के पास इकट्ठा होंगे। तो जब किसी मेटल के रॉड को उसी के आयनिक सॉल्यूशन में डिप किया जाता है तो इस मेटल के रॉड और इस आयनिक सॉल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल डेवलप होता है या जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो क्या यहाँ पर होगा, यम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, यान इलेक्ट्रॉन लूज किया और कितना चार्ज आ गया, N+। तो इसका मतलब द पोटेंशियल डिफरेंस, यही परिभाषा है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयनिक सॉल्यूशन अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन। अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन कहने क्या मतलब है, यह यम इलेक्ट्रॉन लूज किया, Mn+ में गया यानी इलेक्ट्रॉन, और यह क्या होगा, रिवर्स भी हो सके, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके यहाँ पर भी आ सके। तो कहने का क्या मतलब है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयनिक सॉल्यूशन under the equilibrium condition, this potential difference is known as electrode potential. Is that clear? टाइम से is known as electrode potential. समझ में आ रहा है? तो हिंदी में समझो, जब किसी मेटल के रॉड को उसी के आयनिक सॉल्यूशन में
डिप किया जाता है तो डिप करने के बाद उस इलेक्ट्रोड और आयनिक सॉल्यूशन के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस किस कंडीशन में, इक्विलिब्रियम कंडीशन में, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। समझ में आ रहा है? छापते रहो, नोट्स नहीं मिलेगा ना इस पर, इसको आप बढ़िया से छापो। अब देखो पॉज करके आप छाप लीजिएगा, ठीक है। अब ध्यान दो, अब ध्यान दीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अब इलेक्ट्रोड मेटल का है, ठीक है। अब इसके पास दो टेंडेंसी होगी, या तो यह क्या करे, ऑक्सीडेशन करे। ऑक्सीडेशन मतलब लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लूज करे, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। या दूसरा क्या करे, रिडक्शन करे। बोलो, रिडक्शन को क्या बोलते हैं, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रोड जब ऑक्सीडेशन करेगा तो उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलेंगे उसको, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और अगर रिडक्शन होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। समझ में आ रहा है? मतलब जो इलेक्ट्रोड होगा उसके पास दो टेंडेंसी होगी। आपको याद आ रहा होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, एक तरफ ऑक्सीडेशन हो रहा था, एक तरफ क्या रिडक्शन हो रहा था। दो जार था ना, दो चैम्बर था, एक में ऑक्सीडेशन और दूसरे वाले में क्या रिडक्शन हो रहा था, ठीक है। तो जहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और जहाँ पर रिडक्शन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर हो रहा है? अब ध्यान दो, जो भी हमने अभी सेटअप बनाया था मेटल के रॉड को, जैसे ये बनाया था ना, ये ध्यान देना। तो जब किसी मेटल के रॉड को हम डिप कर रहे थे, ये मेटल का रॉड M था, यह इसका आयनिक सॉल्यूशन Mn+ था, ठीक है। अब अगर मान लो इस सेटअप का, इस पूरे एक्सपेरिमेंट का टेम्परेचर हम 298 केल्विन कर दें या 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 298 केल्विन या 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और यह जो आयन है इसका कंसंट्रेशन 1m, मतलब मोलरिटी उसकी कितनी हो, 1m हो। और यहाँ पे अगर कोई गैस हो, कोई गैस मान लीजिए उपयोग P गैस, उस गैस का मान कितना हो, 1 atm या 1 बार हो, ठीक है। अगर यह कंडीशन अप्लाई करके, क्या कंडीशन, 3 कंडीशन, क्योंकि सारा खेल इसी पे होगा। 3 कंडीशन क्या, कि जो भी यह सेटअप आपने तैयार किया गया वहाँ की पूरे सेटअप का टेम्परेचर कितना आपने किया है, 298 केल्विन या 25 डिग्री सेंटीग्रेड। जो आयन उसका कंसंट्रेशन 1m किया है। और अगर कोई गैस का उपयोग होता है, ठीक है, आगे बताऊंगा, गैस का उपयोग हो रहा, वहाँ पे टेम्परेचर कितना है, 1 atm या 1 बार है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन। क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन। क्या बोलेंगे बेटा, स्टैंडर्ड कंडीशन। और इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, जो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलेंगे बेटा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको लिखते हम E0 से। नहीं समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को E से लिख रहे हैं। E से कब लिख रहे हैं, जब एक्सपेरिमेंट में यह कंडीशन अप्लाई नहीं कर रहे, मतलब टेम्परेचर इसके अलावा कुछ और हो, कंसंट्रेशन 1m से कुछ और हो, प्रेशर 1 atm से कुछ और हो, तो उस कंडीशन में हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। लेकिन अगर हम कंडीशन चेंज कर रहे हैं, कंडीशन चेंज करने का मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है, कि जो भी आप यह एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक तरफ रिडक्शन हो रहा है, यह पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप का टेम्परेचर कितना हो, 25 हो। जो भी आयनिक सॉल्यूशन लिया गया उसका कंसंट्रेशन कितना हो, 1m हो। और गैस का प्रेशर कितना हो, 1 atm या 1 बार हो। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन। और इस कंडीशन में जो भी हम पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल न बोल के अब क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं E0 से। समझ में आ रहा है?
तो ई भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। यह कब है? जब स्टैंडर्ड कंडीशन अप्लाई नहीं कर रहे हैं। और ई किस में चेंज हो जाएगा? ई नॉट में। कब? जब इसमें हम टेम्परेचर 25 कर दें, कंसंट्रेशन 1 m कर दें, प्रेशर 180 m कर दें, तो यही किस में चेंज हो जाएगा? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। समझ में आ रहा भाई? क्लियर हो रहा है बच्चों? समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? इसको पॉज करके छापते चलो, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। बताओ अब देखो, एकदम जो बात बोल रहा हूँ उसको ध्यान समझिए। टेम्परेचर 25 या 298 केल्विन, कंसंट्रेशन 1 m, प्रेशर 180 m, तो दिस कंडीशन इज नोन एज स्टैंडर्ड कंडीशन एंड दिस कंडीशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज नोन एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विच इज रिप्रेजेंटेड बाय ई नॉट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम नॉस्ट इक्वेशन लगाएंगे। नॉस्ट इक्वेशन जो आगे वीडियो में आएगा, सबसे केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नॉस्ट इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेटा तुम यहाँ स्टैंडर्ड कंडीशन अप्लाई करके आप स्टैंडर्ड पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हो, लेकिन अगर यह टेम्परेचर अप्लाई नहीं करेंगे तो कैसे कैलकुलेट होगा? तो उस कंडीशन में हम क्या लगाते हैं? नॉस्ट इक्वेशन, ERST नॉस्ट इक्वेशन। ठीक है, तो आगे आएगा, टेंशन मत लेना अभी। अब देखो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की परिभाषा सेम होगी, बस कंडीशन क्या हो जा रहा है? डिफरेंट। मतलब वहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशन लगा दे रहे हैं, तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, अब ध्यान दो। इफ ऑक्सीडेशन अकर, यदि ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, तो मेटल क्या करेगा? M इलेक्ट्रॉन लूज किया, Mn+, यानी इलेक्ट्रॉन क्या किया? लूज किया। ठीक है, इफ एनी कंडीशन, किसी कंडीशन में। ठीक है, और दूसरा होगा इफ स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन, दो कंडीशन लिख रहा हूँ। ठीक है, तो जब इफ एनी कंडीशन होगा तो यहाँ पर लिखेंगे ई कहाँ से कहाँ? M से कहाँ जा रहा है? Mn+। ठीक है, Mn+, तो इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड, अभी बताया हूँ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, और अब स्टैंडर्ड कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, वो तीन कंडीशन, टेम्परेचर 25, कंसंट्रेशन 1 m, प्रेशर 180 m, तो इसको क्या बोलेंगे? ई नॉट कहाँ से कहाँ? M से Mn+, इसको क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। समझ में आ रहा है? फिर दूसरा देखो कंडीशन A B, इफ रिडक्शन अकर, ये क्या था? ऑक्सीडेशन था, यहाँ पर ये क्या होगा? रिडक्शन होगा। कुछ नहीं करना है, रिडक्शन मतलब जस्ट रिवर्स होगा क्या? Mn+, यानी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा और कहाँ जाएगा? M पे जाएगा। यहाँ पे भी दो कंडीशन अप्लाई करो। इफ एनी कंडीशन में E कहाँ से कहाँ? Mn+N+ से M, इसको क्या बोलेंगे? रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलेंगे भाई? रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इफ स्टैंडर्ड समझ में आ रहा है? फरिया रहा है? स्टैंडर्ड कंडीशन मीन्स टेम्परेचर वही सब क्या? 25 1 m, E नॉट Mn+ से M, दिस इज नोन एज स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। फरिया जा रहा है? कोई दिक्कत नहीं ना है? छपैया करिए बढ़िया से, कोई दिक्कत हो तुरंत क्वेश्चन करिए आप, अभी तुरंत करना कमेंट बॉक्स व्हाट्सअप में। ठीक है, क्योंकि ये नहीं समझोगे फिर आएगा नहीं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यहाँ तक कोई दिक्कत? जल्दी छापो, पॉज करो, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। बेटा वो पॉज कर लिए होगे? ठीक है, अब देखो बेटा, अब तो असली खेल आ रहा है।
ठीक है, पूरे चैप्टर में हमको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से ही खेलना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से नहीं खेलना है। वहाँ पे थर्मोस्ट इक्वेशन लगाएंगे। हमको यहाँ पर किससे केवल खेलना है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से खेलना। मतलब वी आर प्लेइंग विथ ई नॉट, E0 ई नॉट, ठीक है। ये IPSC कन्वेंशन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, ठीक है। अब देखो, किसी भी इलेक्ट्रोड का जो स्टैंडर्ड, ध्यान देना बेटा, जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसी भी इलेक्ट्रोड का, किसी मेटल का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन लाइट चली गई थी, 2 मिनट डिस्टर्ब हो गया। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है? बराबर होती है। मैं क्या कह रहा हूं, किसी भी इलेक्ट्रोड के स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है? बराबर होती है। केवल साइन क्या होता है? डिफरेंस होता है। जैसे यहां मान लो, ठीक है, ये हो गया, इसकी वैल्यू सेम होगी तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? निगेटिव लग जाएगा। जैसे देखो एग्जांपल देखो, जिंक इलेक्ट्रॉन लूज किया, Zn2 + 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ E0 की वैल्यू आ गई 0.76 वोल्ट। कितना आ गया? 0.76 वोल्ट। तो यहाँ पर क्या करा? ऑक्सीडेशन। तो इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलेंगे यहाँ पे? ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इसको रिवर्स करो, Zn2 + 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, कहाँ चला गया? जिंक में। अब E0 यहाँ पर क्या होगा? -0.6 वोल्ट। इसको क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो किसी भी इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। केवल साइन क्या होता है? डिफर होता है। मतलब एक पॉजिटिव होगा तो एक क्या होगा? निगेटिव होगा। क्लियर हो रहा है? अब देखो, यहाँ पे 2 टर्म आ रहा है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। लेकिन लेटेस्ट IPSC कन्वेंशन ने क्या कहा है कि किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए हमेशा हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बात करेंगे। समझ में आ रहा है? हम ऐसा किसकी बात करेंगे? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बात, न कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की। याद रहेगा? लेटेस्ट जो IPSC कन्वेंशन है उसने क्या कहा है कि जब भी हम किसी इलेक्ट्रोड का हमको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो हम किसकी बात करेंगे? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, न कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो जब भी आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोला जाए तो समझ लीजिए आपको क्या बोला जा रहा है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है। समझ में आ रहा है इस चीज़? थोड़ा सा इन्वर्टर की लाइट है, अंधकार हो गया होगा। क्लियर हो रहा है? तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की यहाँ बात करेंगे। किसकी बात नहीं करेंगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात नहीं करेंगे। किसकी बात करेंगे? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बात करेंगे अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट IUPAC कन्वेंशन। समझ में आ रहा है? बोलो। नहीं? क्लियर हो रहा है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की ही बात करेंगे, न कि हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करेंगे। आगे बढ़ा जाए। और फिर मैंने क्या बोला है कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू किसी भी इलेक्ट्रोड का क्या होगा? सेम होगा। केवल साइन कन्वेंशन क्या होगा? डिफरेंट होगा। क्लियर हो रहा है? इतना अच्छा आपको आगे बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्लियर हुआ बेटा? जब भी हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहे हैं
तो हम किसकी बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, न कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की। और ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी, केवल साइन क्या होगा, डिफरेंट होगा। मैं फिर कह रहा हूं, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट IUPAC कन्वेंशन वी ओनली यूज्ड स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नॉट यूज्ड स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, अब देखो यहां तक क्लियर हुआ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात हो गई। अब हम बात करते हैं EMF ऑफ सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF ऑफ सेल और सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बना रहा हूँ, थोड़ा सा आपको याद भी होगा। 2 चैम्बर लेते थे, यहाँ पर एक मेटल कॉर्ड होता था, यहाँ पर भी एक मेटल कॉर्ड होता था, इसको अमीटर से जोड़ देते थे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज होता था, याद आ रहा होगा, M प्लस M प्लस M प्लस, यहाँ इलेक्ट्रॉन जाता था, यहाँ पर कैटायन होते थे। इसी कैटायन को इलेक्ट्रॉन क्या करता था, ये कैटायन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता था। कहने का मतलब कि एक चेंबर में यहाँ पर क्या होता था, ऑक्सीडेशन होता था, और एक चेंबर में यहाँ पर क्या होता था, रिडक्शन होता था। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में मैं अच्छी तरह समझाया हूँ। अब देखो, मैंने अभी 2 मिनट पहले क्या कहा है कि भैया हम किसकी बात करेंगे, हमेशा रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करेंगे, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखो, तो EMF ऑफ सेल पढ़ रहे हैं। अब ध्यान देना, हम बात किसकी कर रहे हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इसकी बात कर रहे हैं। अब देखो, अब EMF ऑफ सेल क्या होता है, EMF ऑफ सेल, इस इलेक्ट्रोड का कुछ पोटेंशियल होगा, इस इलेक्ट्रोड का अलग पोटेंशियल होगा, तो मतलब डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड, 2 इलेक्ट्रोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, EMF ऑफ सेल, EMF ऑफ सेल। इसी EMF ऑफ सेल की वजह से इलेक्ट्रॉन कैसे किधर से किधर फ्लो होगा वह EMF ऑफ सेल ही बताएगा। कैसे, ध्यान देना, EMF ऑफ सेल की परिभाषा क्या है, 2 इलेक्ट्रोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस या उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को हम क्या बोल रहे हैं, EMF ऑफ सेल। ठीक है, अब देखो, अब बात हमको किसकी करना, हमेशा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब देखो, तो जिस इलेक्ट्रोड, ध्यान देना, जिस इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, SRP मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मान कम होगा, जिस इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मान कम होगा वह इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने का क्या मतलब है, वह क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। नहीं समझ में आ रहा है बेटा, रिडक्शन पोटेंशियल मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना। तो भैया जिस इलेक्ट्रोडवा का रिडक्शन पोटेंशियल का मान कम होगा तो वह इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा, वह क्या करेगा, लूज करेगा। उसी तरह जिस इलेक्ट्रोड का SRP मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मान ज़्यादा होगा वह इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। गेन मतलब क्या, रिडक्शन। ठीक है, अब ध्यान दो, अब आपसे पूछा जाए, इसे सेल दे दिया गया, बोला गया भैया इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, आपको पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। अब यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल का मान मान लीजिए, ये रिडक्शन पोटेंशियल का मान -1.1 दे दिया गया है, यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल का मान 1.1 दे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर माइनस है, मान कम है, यहाँ पर पॉजिटिव है, मान ज़्यादा है। तो जिसका मान कम होगा यहाँ इलेक्ट्रॉन लूज होगा, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ से इधर होगा। नहीं समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है? मतलब यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल का मान कम है भैया, जब मान कम है तो इलेक्ट्रॉन वहाँ लूज करेगा, जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा मतलब ये ऑक्सीडेशन करेगा, तो ऑक्सीडेशन करेगा तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करके यहाँ पर आएगा, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल का मान क्या है, ज़्यादा है। तो मैंने क्या कहा है, जिस इलेक्ट्रोड का SRP का मान कम होगा वह इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, मतलब वह क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। और जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मान ज़्यादा होगा वह इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, वह क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। समझ में आ रहा है?
बोलो अब देखो, तुरंत वीडियो देखना और तुरंत सवाल बेटा करना, कॉल भी कर सकते हो कोई दिक्कत हो तो। अब देखो कैसे निकालते हैं। ई नॉट सेल पोटेंशियल क्या होगा, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं, ई नॉट सेल मतलब ईएमएफ, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, लिख सकते हैं रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ठीक है। ये एक वही फार्मूला है, इसको अथवा करके लिख रहा हूँ, यह भी एक फार्मूला है। और बनाओ, ई नॉट सेल कैथोड किस साइड में होता है, राइट साइड में, तो क्या लिख सकते हैं, ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। तीनों फार्मूला एक ही, इसी पे सवाल आएगा, मैं सवाल करा रहा हूँ, छापते चलो। समझ में आ रहा है। तो कैथोड रिडक्शन पोटेंशियल से एनोड रिडक्शन पोटेंशियल को जब हम घटा देंगे तो सेल पोटेंशियल या ईएमएफ कैलकुलेट, इसी को ईएमएफ बोलेंगे, ईएमएफ क्या होगा, कैलकुलेट हो जाएगा। समझ में आ रहा है। छापो सवाल दें। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, Ni2 प्लस, यह साल्ट ब्रिज हो गया, Ag प्लस और Ag, ठीक है। ऐसे देगा सवाल, ई नॉट Ni2 प्लस से Ni माइनस 0.25 वोल्ट कॉमा ई नॉट Ag प्लस से Ag इज इक्वल टू 0.80 वोल्ट, ठीक है। फाइंड सेल पोटेंशियल है ईएमएफ ऑफ, फाइंड ई नॉट सेल ऑफ सेल, मतलब इस सेल का आप क्या सेल करिए, सेल का ई नॉट सेल कैलकुलेट करिए, ठीक है। आंसर देखो, इस तरह का सवाल आएगा। अब ध्यान दो, यह वैल्यू किसकी दी गई है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी गई है, ठीक है। कैसे दी जाए, देखो यहाँ +1 से 0 जा रहा है, +1 से 0 मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया गया है, मतलब यहाँ रिडक्शन दिया गया है, यह वैल्यू रिडक्शन दी गई है, ठीक है। यहाँ +2 से 0 तो मतलब यहाँ पर रिडक्शन हुआ है, मतलब कौन सी वैल्यू दी गई है, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो क्या होगा, ई नॉट सेल माइनस, अब देखो यह लेफ्ट साइड में है, यह लेफ्ट साइड में है, तो यह किसकी तरह काम करेगा, एनोड की तरह काम करेगा। यह किस साइड में है, कैथोड, तो कैथोड की तरह काम करेगा। तो ई कैथोड, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, कैथोड की वैल्यू 0.80 माइनस 0.25 कितना आ जाएगा, ई नॉट सेल आई थिंक 1.05 वोल्ट। समझ में आ रहा है। छापो एक सवाल और दें। दूसरा सवाल मान लो दे दिया है ऐसे, जिंक Zn2 प्लस Pb2 प्लस से Pb, ठीक है। यह लेफ्ट साइड में है, यह राइट साइड में है। हमेशा लेफ्ट साइड वाला क्या होगा, एनोड होगा, राइट साइड वाला क्या होगा, कैथोड होगा, ठीक है। यह दिया जाएगा वैल्यू, ई Zn से Zn2 प्लस इज इक्वल टू 0.76 वोल्ट, ई Pb से Pb2 प्लस 0.13 वोल्ट। फाइंड ई नॉट सेल। अब देखो बेटा, सवाल तो आप घटा दोगे, ऐसा नहीं होगा। यहाँ थोड़ा सा ये लगाओ, लगाने का क्या मतलब मैं कह रहा हूँ, देखो ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ठीक है। मैंने क्या बोला है कि रिडक्शन पोटेंशियल दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर
PB 0 से कहाँ जा रहा है +2, मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन है। वैल्यू क्या दे दिया गया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। बेवकूफ़ बनाने के लिए यहाँ पर भी Zn से Zn +2 जा रहा है, मतलब क्या दे दिया गया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, कैथोड ये दिया है तो यहाँ माइनस ले लेंगे, क्योंकि ऑक्सीडेशन दिया तो रिएक्शन क्या होगा, -1.03 माइनस, ये भी माइनस -0.76 वोल्ट। ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.63 वोल्ट। आंसर 0.63 वोल्ट आंसर आ गया। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और EMF ऑफ सेल। इसके बाद थोड़ा फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन पढ़ाऊंगा, कौन सा रिएक्शन फिजिबल होगा, कौन सा फिजिबल नहीं होगा, फिर नस्ट इक्वेशन। तो आई थिंक ठीक से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझसे सवाल अभी तुरंत अपलोड करने के बाद पूछिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।